जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। इस दुनिया के बीच की ज़मीन के टुकड़े पर टेम्पल माउंट है, जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर ला सकता है। उसके ऊपर एक डोम बनी है और उस डोम पर लिखा है, परमेश्वर का कोई बेटा नहीं है। उस डोम का और ये बयान, ये अपने आप में एक ललकार का बयान है, नाफरमानी का, और इसे कहेंगे रेगिस्तानी लड़ाके का फ़िरका। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए ये पहला पार्ट ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत है। लेकिन आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे जो कि इस्लाम है, कि ये कैसे जुड़ा हुआ है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्या बाइबल में ऐसी कोई कुंजी दी है जिससे ये सारी चीज़ें खुल जाएं पूरी तरह से। नेता लोग बहुत जल्दी से ये बोल देंगे कि इस्लाम जो है, ये जो आतंकवाद में होता है, ये इस्लाम नहीं है, ये तो बड़ा शांति चाहने वाला मज़हब है। लेकिन सचमुच ऐसा नहीं है। अब याद रखिए, जो लोग अपने आप को यहाँ मुसलमान बुलाते हैं अमेरिका में, वो बस पैदा हुए हैं मुसलमान, जैसे कि कैथलिक पैदा होते हैं, प्रोटेस्टेंट या हिंदू पैदा होते हैं। वो तो बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और हमें मोहब्बत करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है और उनसे परमेश्वर का प्यार बांटना है। और उनमें से बहुत से लोग अब प्रभु में आ भी रहे हैं। और आपने भी ऐसी अफवाहें सुनी होंगी कि वहाँ मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के बीच में स्वप्न और दर्शन हो रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। लोग तो कह देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सच है, मैंने सामने से देखा है। क्योंकि लोग वहाँ प्रभु में आ रहे हैं और वहाँ ज़्यादा सुसमाचार भी बताए, बल्कि ये दर्शनों से हो रहा है और सचमुच में लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। जी हाँ, मुसलमान। लेकिन इससे ये बात नहीं बदल सकती कि इस्लाम में कुछ तो है, कि इस्लाम के पंथ ने एक तरह का गुस्से को अपनाया हुआ है, एक क्रोध को, एक तलवार को। और कुछ चीज़ें इस्लाम में है ही नहीं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होने से रुक सकती थी। वैसे इस विषय पर बहुत से दृष्टिकोण हैं और मैंने इस पे बोला हुआ है। मैंने एक सरमन इस पे दिया था, इस्लाम एंड द मसाया करके। लेकिन आज की शाम मैं आपको एक ऐसे रहस्य को दिखाऊंगा जो आपको इस्लाम के पीछे का सच दिखाएगा, जिसके बारे में कभी कभार ही शायद बात की गई हो। जब आप इसके अंदर देखेंगे, जिसकी की अनदेखी कर दी जाती है, तब आप इसकी सही तस्वीर को समझेंगे, जैसे कि किसी और की है ही नहीं। इस्लाम, जो कि नंबर 2 पर आता है अपनी जनसंख्या की वजह से इस दुनिया में। दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति मुसलमान है। और पूरे नॉर्थ अफ्रीका में इसके बारे में जंग हो चुकी हैं बहुत सारी। मतलब पूरी दुनिया में ही अगर देखा जाए तो जंग हो चुकी है, जैसे कि सूडान, सीरिया या ऐसे ही और जो हैं। और यहाँ अमेरिका में, और इस्लाम यहाँ पर एक नए ही रूप में पेश किया गया है। और ये ऐसा भी माना जाता है कि ये जवाब है गोरे लोगों का काले लोगों पर जो जुल्म ढाया गया है उसके ऊपर, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं। और ऐसा ही दिखाया मैल्कॉम एक्स, एलाइजा मोहम्मद और लुइस फराखान ने। लेकिन ये बात नहीं बताते हैं कि अफ्रीका में सबसे मशहूर स्लेव ट्रेडर्स मुस्लिम्स थे। और हम कुछ ऐसा खोलने जा रहे हैं जो इस्लाम के रहस्य को खोल देगा। और मैंने बात की हुई है इस बारे में कि अरब के लोगों का रहस्य क्या है, लेकिन आज मैं दिखाने जा रहा हूँ इस्लाम के ईमान को खासकर। ऐसा नहीं है कि हमने देखा नहीं है, हम थियोलॉजिकल देखने जा रहे हैं जो कि बाइबल में कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस बारे में सोचिए, इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करता यहूदी लोगों के बिना। सबसे पहले तो बाइबल ही नहीं होती, और बाइबल के बिना मोहम्मद के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वो उधार ले सकता। तो ये साफ है, कुरान ने बाइबल में से चीज़ों को लिया है, इधर उधर से भी लिया है, और बिना बाइबल के इस्लाम होता ही नहीं, और बिना यहूदी लोगों के मुसलमान लोग नहीं होते। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक कारण और भी है जो कि पीछे जाता है अब्राहम के तंबुओं में। उत्पत्ति 15, वैसे मुझे 16 कहना चाहिए था, लेकिन एक सेकंड के लिए 15 में चलिए। उत्पत्ति 15, परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में अब्राहम से कहा, मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। और परमेश्वर बात कर रहे थे एक चमत्कारिक रूप से पैदा होने वाले बच्चे इसहाक के बारे में। लेकिन इस बात को दोबारा पक्का किया जाता है कि अब्राहम जो बूढ़ा है उसको एक बच्चा होगा, सारा जो बूढ़ी है उसे एक बच्चा होगा। ये हमने खतना वाले में बताया था। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर इसे दोबारा पक्का करते हैं, अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा प्रतिफल बड़ा होने वाला है। और अब्राहम कहता है, हे प्रभु यहोवा, आप मुझे क्या देंगे? मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर का वारिस तो ये दमिश्कवासी एलिएज़र ही होगा।
अब्राहम कहता है कि आपने तो मुझे वंश नहीं दिया है, पर क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। और तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, जो तेरे शरीर से निज पुत्र पैदा होगा वही तेरा वारिस होने वाला है। और वो उसे बाहर ले जाते हैं और आसमान में तारे दिखाकर कहते हैं, क्या तुम इन्हें गिन सकते हो? तुम्हारा वंश भी ऐसा ही होगा। ओके, तो प्रतिज्ञा ये है कि एक बेटा पैदा होने वाला है और तब उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। अब क्या होता है कि सारा आती है एक आइडिया लेकर के। उत्पत्ति 16 पहली आयत। तो अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान नहीं थी और हाजिरा हागार नाम की उसकी एक मिस्री दासी थी। तो सारा ने अब्राहम से कहा, देखो परमेश्वर ने मेरी कोख तो बंद कर रखी है, इसलिए मेरी दासी के पास जाओ, शायद ऐसे ही मुझे बच्चे हों। और अब्राहम ने सारा की बात सुन ली और अब्राहम ऐसा कर भी देता है और हाजिरा यहाँ गर्भवती होती है और उसे एक बेटा पैदा होता है। और आयत 5 में सारा अब्राहम से कहती है, ये जो मेरे साथ इतना गलत हुआ है ये तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी पत्नी होने के लिए तुम्हें दे दी और जब वो गर्भवती हो गई तो मुझे तुझ समझने लगी। यहोवा तेरे मेरे बीच न्याय करे। देखा आपने क्या हुआ? सारा ने ही अब्राहम को कहा यह करने के लिए, और जब वो इससे नाखुश हुई तब उसने अब्राहम पर ही इसका दोष मढ़ दिया। ये पहली यहूदी माता ऐसी हैं और इसमें तो तुम ही अपराधी हो, ये ऐसा पगलापन हुआ होगा वहाँ। तो अब यहाँ एक लड़का है जिसकी वजह से अब घर में समस्या हो रही है और इसका नाम रखा जाता है, क्योंकि अभी ये निकाले भी जाने वाले हैं, इसका नाम रखा जाता है इश्माएल। इसे बोलिए इश्माएल। इसमें आप देख सकते हैं हिब्रू को भी, शमा मतलब सुनना, एल परमेश्वर, इश्माएल मतलब परमेश्वर ने सुना। क्योंकि हाजिरा ये माँ ये निकल जाती है और वहाँ जाकर ये दुहाई देती है और परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनते हैं। इसका मतलब है प्रार्थना सुनी गई। और इश्माएल के लिए भी वो कहते हैं कि उससे भी एक बड़ी जाति निकलेगी। वहाँ लिखा है वो जंगली गधे जैसा इंसान होगा, सब लोगों का हाथ उसके विरोध में उठेगा और वो भी बहुत उग्र तरीके से अपने भाइयों के संग रहेगा। तो इस तरह से निकलते हैं। अब्राहम से सिर्फ यहूदी जाति ही नहीं निकली, बल्कि यहाँ निकलते हैं अरब जाति के लोग, और अरब जाति यहूदियों की तुलना में बहुत है। तो यहाँ ये हुआ। वैसे अब्राहम को एक समय ऐसा लगा था कि ये इश्माएल के द्वारा ही होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें एक चमत्कार की संतान कही है। तो आगे क्या होता है? परमेश्वर अब्राहम और सारा के पास आते हैं और कहते हैं अगले साल इसी समय सारा को एक बेटा होगा। और सारा हंसना शुरू कर देती है। तो प्रभु सारा से कहते हैं तू हंसी क्यों? सारा कहती है मैं नहीं हंसी। ये तो अलग ही बात थी सारा की। अब क्योंकि वो हंसी थी, क्योंकि हंसी थी वो उस बच्चे का नाम बुलाते हैं, उस मिरेकल बेबी का जो कि बूढ़े माता पिता से हुआ था, वो उसको बुलाते हैं हंसी। उसका नाम है लाफ्टर, इसहाक। ट्राई कीजिए। तो यहाँ से हमें जाहिर सी बात है नाम मिलता है आइजैक। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 100 और 90 साल के माता पिता को एक बेटा हुआ है। मिरेकल चाइल्ड पैदा हो गया, इसहाक पैदा हो गया। इसहाक से निकले यहूदी लोग, अब्राहम, इसहाक और याकूब। और फिर क्या होता है कि इसहाक के दूध छुड़ाने का समय आता है और वहाँ जश्न मनाया जाता है। और सारा देखती है कि इश्माएल इसहाक का मजाइका उड़ा रहा है, तो वो इससे नाराज़ होती है और कहती है इन्हें भेज दो इन्हें। और अब्राहम तो इस बात से बहुत शोकित होता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, इनको इसी तरह से यहाँ से अलग होना होगा। तो परमेश्वर इश्माएल को बचा के रखते हैं रेगिस्तान में हाजिरा के साथ, और फिर इसी से निकलते हैं अरब के लोग। अब जरा इस बारे में सोचिए। आप इसे देख तो रहे हैं, लेकिन जरा सा सोचिए कि इश्माएल पर क्या बीत रही है। इश्माएल की जगह जरा अपने आप को रखिए। इश्माएल अब्राहम का बेटा था और वो इकलौता बेटा था उस वक्त अब्राहम का। वो अपने आप को अब्राहम का वारिस समझ करके चलता होगा। और जो प्रतिज्ञाएं थी और जो कुछ भी हुआ था, अब्राहम तो एक बड़ा आशीषित व्यक्ति था और वो होने वाला था इन सब का वारिस। उसका लड़के की तरह आदर होता होगा और ये सब। और एक दिन ऐसा होता है कि एक और लड़का आ जाता है। अब ये तो किसी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा ही, वहाँ दुश्मनी तो होगी भाइयों में, लेकिन ये सिर्फ दूसरा लड़का ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरी माँ से था। अब यहाँ क्या होने वाला है समझिए। वो इसे ऐसे देखेगा कि इसकी वजह से उसे हटाया गया। अब ये तो सारा से हुआ है और उसकी माँ नौकरानी है। तो अब कल्पना कीजिए इसे। अब ये बड़ा भी हो रहा है, ये कुछ समय तक बड़ा भी होता रहता है जब तक कि आइजैक नहीं आता सीन में। ये आप जानते हैं उस समय तक 13 साल का हो चुका है। और अब बात इस मोड़ तक आ पहुंची है कि उसे अपना परिवार छोड़ के जाना है।
अब जरा सोच के देखिए कि उसके लिए ये कैसा होगा। उसकी पहचान की जरा कल्पना कीजिए। अभी आप एक टीनेजर हैं और अब आपको निकाला जा रहा है अपने पिता के पास से। ये आपके लिए ऐसा होगा कि आपका पैदाइशी हक छिन गया है और एक के बाद एक आपने सब खो दिया, और अब वहाँ से आप बाहर भी निकल रहे हो। वहाँ पर मतभेद होगा, वहाँ पर कड़वाहट होगी, वहाँ पर गुस्सा होगा, वहाँ क्रोध होगा। अब क्योंकि ये एक गलती थी, देखिए परमेश्वर तो छुड़ाने वाला है, लेकिन अब्राहम और सारा ने गलती की थी। वो कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा हम खुद करके दिखाएंगे, और उन्होंने परमेश्वर की मदद कर दी। परमेश्वर की मदद मत करिए जब उसने कहा ही नहीं आपसे मदद करने के लिए। अब उन्हें तो इसका सामना अपने पूरी जिंदगी भर करना ही था, बल्कि पूरे यहूदी इतिहास को करना पड़ेगा इसका सामना। अब जरा इसे सोचते चलिए कि इसकी शुरुआत हुई है झगड़े से, नाराजगी से, गुस्से से, ईर्ष्या से। अब इसी से निकलने वाला है एक गुस्सा, इसी से निकलने जा रहा है आतंकवाद, इससे निकले युद्ध, इससे निकली तलवार, और इसी से निकला मोहम्मद, और इसी से वो सारी चीज़ें भी निकली। अब ये बहुत अमेजिंग है कि ये गुस्सा यहूदी अस्तित्व के विरोध में है, इज़राइल के विरोध में है। मिडिल ईस्ट में इज़राइल के प्रति इतनी घृणा आखिर क्यों है? इज़राइल छोटा सा है उनके मुकाबले, जो कि इज़राइल नहीं है, क्योंकि ये इसहाक की वजह से हुआ। यहाँ इसहाक है। अगर आपको ये सब जानना है, इसका पूरा इतिहास समझना है, तो बाइबल के पास पूरा जवाब है इसके रहस्य का। ये सब क्या हो रहा है और इस चीज़ के ऊपर इतनी घृणा क्यों है, ये आतंकवाद क्यों है, ये सब कुछ है सिर्फ इज़राइल से घृणा के कारण, और यही इसका कारण है। क्योंकि उसके पीछे इश्माइल है और ये इसहाक, और इश्माइल इसके पीछे का गुस्सा है, क्योंकि वो कहता है कि तुमने मेरा बर्थ राइट ले लिया है। और इसके लिए कहा क्या जाता है कि अरे इज़राइल ने हमारी ज़मीन को ले लिया है, जबकि वो दी गई थी इसहाक को। ये अब्राहम के पैदाइशी हक का हिस्सा था, और ये लड़ाई भी उसी पैदाइशी हक को पाने की है, यहाँ दिया है। आप समझना चाहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, ये यहीं दिया है। ये जंग ज़मीन के लिए है, ये जंग बर्थराइट के लिए है, और ये इन्हीं सब चीज़ों की जंग है। ये जंग दो बेटों के बीच में है, और ये हज़ारों सालों से है। इश्माइल कोशिश कर रहा है पैदाइशी हक को फिर से पाने की, वो इसे लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये उसे दिया नहीं गया तो वो उस चीज़ को छीन कर ले लेगा जो कि उसे रिजेक्ट करता है, और ये प्रमाणित होगा कि वो भी लायक है। और उसके लिए ये ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ दो लोगों के बारे में है। अब हम इसे ले जा रहे हैं इस्लाम के ईमान के बारे में। अब हमारे पास है इस्लाम। इस्लाम ईमान है। इस्लाम को समझना चाहते हैं आप इश्माइल को समझ लीजिए, आप इस्लाम को समझ जाएंगे। और एक बड़ा अंतर बाइबल और कुरान में है कि एक इसहाक है, एक इश्माइल है। एक तरफ यहाँ आशीषें दी गई हैं, यहाँ खुदा है, और दूसरी तरफ मुझे मिली तो नहीं है, लेकिन मैं किसी भी तरह से इसे लेके रहूँगा। कुरान आखिर क्या है? सबसे पहले ये उस इंसान के साथ शुरू होता है जिसे आप सब जानते हैं, उसका नाम था मोहम्मद, जो कि 570 एडी के करीब पैदा होता है मक्का में, अरेबिया में, और उसके दादा और चाचा उसे बड़ा करते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि उसके पिता आसपास नहीं थे। 25 में वो एक अमीर औरत से शादी करते हैं जो 40 साल की थी, 4 साल से विधवा थी, उसका नाम खदीजा था। और ऐसी सुन्नतें हैं कि मोहम्मद को मिर्गी के दौरे पड़ने की समस्या थी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन खासकर शुरुआती दिनों में। और उस वक्त मिडिल ईस्ट में चारों तरफ एक दूसरी ही तरह की क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि उसने वो कही जाने वाली बातें सुनी होंगी। और वहाँ बहुत सारे यहूदी भी रहते थे अरेबिया में। वहाँ जुडाइज़म था, अलग अलग क्रिश्चियनिटी के रूप थे मोहम्मद के चारों तरफ। और जो यहूदी थे वो बाइबल पर आधारित यहूदी नहीं थे, बल्कि जो कि रेबनिकल और तालमुडिक होता है वो उनके चारों ओर था। और जिस प्रकार की क्रिश्चियनिटी उस वक्त फैली हुई थी वो ऑर्थोडॉक्स थी, वो कैथलिक ऑर्थोडॉक्स थी, जिसमें परंपराएं ज़्यादा थीं। और मोहम्मद एक साधारण आदमी था, वो उदारवादी भी हो सकता है, वो एक बहुत जोशीला इंसान हो सकता है, लेकिन वो क्रूर और बदला लेने वाला भी हो सकता है। वैसे वो हत्याएं करवाने की साजिशों में भी शामिल हुआ था, और वो जिस्मानी बनता गया। और इसीलिए इस्लाम का जो व्यू है स्वर्ग को लेकर के, वो बहुत जिस्मानी है, रूहानी नहीं है। हम पढ़ते हैं कि उसने एक लड़की से शादी की थी, आयशा, जो कि 6 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और जब तक वो 9 की हुई उसने संबंध बना लिए थे। वो सभ्य आदमी हो सकता है, देखिए ये इतिहास है, वो सभ्य हो सकता है, वो हिंसक हो सकता है। यही मोहम्मद जब बड़ा होता है तो कई देवताओं को मानना और मूर्ति पूजा का उसने इनकार कर दिया, जो कि उसके चारों ओर अरब में फैला था। लेकिन वो बाइबल सुन रहा था, वो बाइबल के नबियों के बारे में सुन रहा था, वो यहूदी मज़हब की चीज़ें भी सुन रहा था, और वो आज की क्रिश्चियनिटी की चीज़ें भी सुन रहा था, या उस समय की। इस्लामिक राइटिंग रिकॉर्ड करती है कि उसका पहला दर्शन उसे 40 के लगभग उम्र में हुआ था। और मोहम्मद को पक्की तौर से नहीं पता था उस दर्शन के बारे में या जो आवाज़ें वो सुन रहा था, और उसे खुद भी यही लगा था कि एक बदरू उससे बात कर रही है।
एक एक जिन, आपने एक शब्द सुना होगा जिनी, वो जो बोतल में बंद होता है वो एक बदरू है, और वो अरबिक में एक बदरू मानी जाती है। और उसे लगा कि वो तो पजेस्ड है, उसने अपने आप को पहाड़ से नीचे फेंकना चाहा। और तब उसने कहा कि उसने एक आवाज़ सुनी कि तुम तो खुदा के नबी हो, और वो वहाँ से चला गया और उसने वो किया नहीं। और तब भी वो कन्विंस नहीं था और श्योर नहीं था कि वो पजेस्ड है। और तब उसकी बीवी खदीजा ने उसे हिम्मत बंधाई, जो कि सिर्फ एक नाम की मसीही थी। वो बोली, आपको मालूम है, ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बाइबल से मिलता जुलता है। अरे आप तो एक नबी हैं जैसा कि बाइबल में होते थे। दरअसल वो एक नॉमिनल क्रिश्चियन थी जिसने मोहम्मद को रास्ता दिखाया था। तो इस हौसला अफजाई के बाद उसने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। वो जो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी, वो जो दर्शन उसे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो सही में वैसे ही हों जब नबियों से सही में परमेश्वर ने बात की थी। और फिर क्या होता है, और ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब कहीं मसाया ने बदरूहें निकाली हैं किसी डिमोनिक एक्ट में, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और उन्होंने कहा फौज, एक नहीं बहुत सारी, ऐसे बोली जैसे कि एक ही हो। कुरान, बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे दिया गया कि जैसे मोहम्मद किसी चैनल से बात कर रहा हो, और वो बात भी ऐसे करता है हम करके, हमेशा हम। सोचने वाली बात है कि उसने ट्रिनिटी का इनकार किया था, परमेश्वर की त्रिएकता का, और बात ऐसे की जैसे कि खुदा बात कर रहा हो हम करके। कुरान का जो कंटेंट है वो साफ तौर से बाइबल से लिया गया है, और इसका सबसे अच्छा कारण यह है कि ये बहुत आसान था। लिया तो पक्का ये बाइबल से ही गया है, क्योंकि इससे बाद में बदला गया, फिर इसमें जोड़ा गया, वो सब किया गया। ये बिल्कुल हमारे दिनों की तरह हुआ जैसा आज हमारे समय में नए समूह खड़े होते हैं, नए रिलीजन खड़े होते हैं, नए कल्ट्स और नए लोग खड़े होते हैं, हमारी बाइबल लेते हैं, वो जो चाहते हैं उसके साथ करते हैं, और फिर ये दावा करते हैं कि वो उन्हें ही डायरेक्ट मिली थी। ठीक ऐसा ही हर कल्ट करता है, और मोहम्मद के समय में भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। और फिर उन्होंने इसे मान लिया, बाद में ये मजहब बन गया, लेकिन ये शुरू ऐसे ही हुआ था। और ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, लोग जो पहले से मानते आ रहे हो उसमें अपने आप को जोड़ दो, जो लोगों ने पहले से माना हुआ है उसमें। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब तो पहले से हैं ही, जो पूरे मिडिल ईस्ट में जाने जाते हैं, और वो नबियों को भी जानते हैं, और वो यीशु को भी जानते हैं। तो अब आप इसे लेकर के उसमें अपने आप को जोड़ दीजिए। इस तरह से मोहम्मद भी वन ऑफ द प्रॉफिट हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो ये कहा गया कि मोहम्मद सब नबियों से सबसे बड़ा है। इसलिए अब जो मोहम्मद कहेंगे वो बाइबल से भले मेल नहीं खाता है, लेकिन क्योंकि मोहम्मद के पास इतना अधिकार है, वो कहेंगे बाइबल करप्ट हो चुकी है, और उनके पास जो है वो है प्योर फॉर्म। तो मोहम्मद ने अपने इस नए ईमान को फैलाना शुरू किया, और वो भी तलवारों की मदद से। एक रेगिस्तानी लड़ाका, इसलिए ये कहलाया एक रेगिस्तानी लड़ाके का फिरका। और अगर लोग इस नए ईमान को नहीं मानते हैं तो वो खतरा उठाते हैं अपनी हत्या करवाने का। वहाँ एक बड़ी आबादियों का हत्याकांड हुआ था जब इस्लाम के दिनों की शुरुआत हुई थी, जब वो सबसे पहले अरेबिया में शुरू हो रहा था। अगर आप वाकई इस्लाम को समझना चाहते हैं तो समझिए इस्माइल को बस। ज़रा मुझे पढ़ने दीजिए। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इस्माइल है जो कि ये कह रहा है कि जो इसहाक का है वो मुझे चाहिए, और मेरे पास उसका अपना ही एक वर्जन होगा। इसहाक के पास बाइबल है, बाइबल आती है अब्राहम, इसहाक और याकूब से, मसीहा से बाइबल। तो इस्माइल क्या कहता है कि अब मेरी एक अलग ही बाइबल मेरी अपनी होगी, उसमें ये दिया है, मैं भी इसमें से लूँगा। तो इस्माइल जो है, देखिए, इसहाक को सिर्फ ज़मीन और ये तंबू ही नहीं दिए गए थे, उसे दिया गया था परमेश्वर के साथ एक रिश्ता और एक ईमान भी, जो कि फैलेगा और दुनिया को रोशनी देगा, और फाइनली उससे मसीहा आएगा और उससे नजात आएगी। और इस्माइल कहता है कि मैं भी ऐसा करूँगा, मेरा भी अपना ही एक वर्जन होगा इसका, और ये है इस्लाम। और ये मैं कुरान में से पढ़ रहा हूँ, सूरा 5। बेशक हमने ही तोरा उतारी। देखिए यहाँ खुदा हम करके बात कर रहा है। हमने हिदायत और रोशनी देने के लिए तोरा नाजिल की, और उन नबियों ने भी जिन्होंने समर्पण किया था, उन्होंने न्याय सुनाया उन यहूदियों को जो कि स्वामी भी थे और रब्बी भी थे। अब इतनी कन्फ्यूजन है कुरान में, ये ऐसा है कि कुछ हिस्सा लिया तो जा रहा है लेकिन वो वहाँ सचमुच में दिया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल कन्फ्यूज़ है। अब यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ तोरा के बारे में बात हो रही है, और फिर एकदम से ये रब्बियों को बीच में ले आता है, क्योंकि उनके चारों ओर उस वक्त वही लोग थे। यहाँ कुरान में ये कहा जा रहा है कि हमने भेजा उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए यीशु को, जो मरियम का बेटा है, और वो अपने से पहले दी गई तोरा को पक्का करते हुए आया, और हमने उसे दी इंजील ताकि वो रोशनी दे और हिदायत दे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन फिर से दी है जिसे हम देखने जा रहे हैं कि उसे लगातार ईसा मरियम का बेटा बुलाया जा रहा है। कुरान जकरिया के बारे में भी बात करती है, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता है,
और ये कहती है जकरिया, टोटल कंफ्यूजन है ये। जकरिया मरियम की देखभाल करने वाला था, जो कि कभी भी हुआ ही नहीं है। वहाँ ये कहा गया है कि जकरिया मंदिर में पवित्र स्थान में जाता है, मरियम को पाता है जो कि अल्लाह से बात कर रही है। टोटल कंफ्यूजन, क्योंकि देखिए जकरिया प्रीस्ट था, वो ऐसे ही नहीं जा सकता था। और सबसे पहले तो आप मंदिर में यूं ही नहीं जा सकते, दूसरी बात जब चिट्ठी निकलेगी तभी जा सकते हैं। और अगली बात कि मरियम भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि कोर्ट ऑफ वुमेन है, कोर्ट ऑफ मेन है, इजराइल का प्रीस्ट जा सकता है अंदर। बस टोटल कंफ्यूजन। बाइबल से चीज़ें उठाई तो जा रही हैं लेकिन टोटल कंफ्यूजन है। और फिर उसे लगातार मरियम का बेटा यीशु करके बुलाया जा रहा है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आमतौर पर आप कहेंगे यूसुफ का बेटा यीशु, दाऊद का बेटा यीशु, लेकिन मरियम का बेटा यीशु बाइबल ऐसा नहीं कहती है। ऑफकोर्स वो मरियम का बेटा था, लेकिन उसे ऐसा कहा नहीं गया है, पिता के नाम से जनरली बुलाया जाता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहती है कुरान? क्योंकि उन दिनों में जो सारी क्रिश्चियनिटी वहाँ फैली हुई थी, वो ज़्यादा जोर मरियम पर देते थे, जो कि बाइबल में बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा जोर लेकिन मरियम पर था, जो कि कैथलिक्स थे और ऑर्थोडॉक्स थे चारों ओर। तो मोहम्मद ने उनमें से लिया है चीज़ों को, तो इसलिए वो नासरत का यीशु नहीं बल्कि मरियम का बेटा यीशु कह के बुलाता है। और वो क्यों है मरियम का बेटा? क्योंकि बस वो कुंवारी ने पैदा किया था। लेकिन कुरान वर्जिन बर्थ का इनकार कर रहा है, मरियम का बेटा बुला बुला कर, पिता नहीं है जिसका। ये पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। और अब ये आगे बढ़ता है और कुरान कहता है, ये बोलता है कि परमेश्वर ने इज़राइल से मोहम्मद के बारे में बात की थी, जो कि आने वाला है। और फिर ये ऐसे कहता है कि ये जो सुसमाचार है, ये मोहम्मद का सुसमाचार है। ऑफकोर्स ये ऐसा ही है कि बाइबल से लेकर के वहाँ लगाया जा रहा है। और ये बड़ी अजीब सी और बड़ी उलझाने वाली बात है, क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि मोहम्मद ने कोई गॉस्पेल बताया ही नहीं कभी, पहले नंबर पे। और फिर ये आगे ऐसा भी कहता है कि मरियम का बेटा जो कि यीशु है, उसने अपने चेलों से ऐसे कहा था कि हम ये आया है खुदा के लिए, कि हमने उन्हें ताकत दी है कि वो चेले जो ईमान लाए हैं वो उनके दुश्मनों पर हमेशा ऊंचे रहेंगे। तो अब ये कहता है कि खुदा ने ताकत दी है प्रेरितों को उनके दुश्मनों पर। लेकिन जो प्रेरित थे वो तो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुरान उस सुसमाचार का तो इनकार ही कर रही है जो कि प्रचार किया जाता है, जो कि सुसमाचार है मसीह के गाड़े जाने, मारे जाने, जी उठने का। देखा आपने कि कुरान इन सब बातों का इनकार कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। समझ रहे हैं ना आप, ये कितना कंफ्यूज्ड है। और फिर ये आगे ये कहता है, अब इसे ध्यान से सुनिएगा। जब अल्लाह कहते हैं कि ओ यीशु मरियम के बेटे, क्या तुमने ऐसा कहा? ये ऐसे जैसे खुदा आपसे कह रहा हो, क्या तुमने इंसानों को ये सिखाया है कि तुम मुझे और मेरी माँ को ऐसे अल्लाह के बगल में दो खुदा की तरह लेना? ये क्या बात है? ये क्या चल रहा है? अब ये देख लीजिए, ये फिर से एक बार गवाही दे रहा है कि मोहम्मद इन सब चीज़ों को सुन रहा है कैथलिक से और जो दूसरे वहाँ रब्बी लोग हैं। दरअसल वहाँ ये कहा जा रहा है, ये मरियम के बारे में ज़्यादा बोल रहा है कि यीशु, क्या तुमने दुनिया को ये बोला है कि दो खुदा और हैं, तुम और मरियम? क्योंकि मोहम्मद के समय में मरियम की वहाँ पर पूजा चल रही थी, और इसीलिए इस बात को मोहम्मद ने ऐसे लिया कि उसे दूसरा खुदा बोला जा रहा है। और अब इसमें क्रूस के बारे में ये लिखा है, क्रूस पर मसीहा के चढ़ने के विषय में, ना ही उन्होंने उसे मारा, ना उसे वो मार पाए, ना ही उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाई पड़ा कि उन्होंने ऐसा किया। अब आप कहेंगे ये क्या है, इसका क्या मतलब है? उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उन्हें लगा कि क्रूस पे चढ़ा दिया। अच्छा, अब कोई क्रूस पे चढ़ा हुआ कैसे लगेगा जबकि वो चढ़ाया नहीं गया? जिससे कि आगे ये बात निकाली गई कि जब वो इस बारे में बात कर रहे थे तो वो क्या प्रचार कर रहे थे प्रेरित? वो मसीहा का क्रूस पर चढ़ाया जाना प्रचार कर रहे थे। पौलुस की राइटिंग में भी ये लिखा है, जो कि पौलुस के समय से ही है, जिस पर कोई इतिहासकार बहस नहीं कर सकता, कि वो साफ तौर पर यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रचार कर रहे थे। जबकि कुरान कहती है कि वो कोई बिना क्रूस का सुसमाचार बता रहे थे। आगे एक और है, ओ किताब वाले लोगों, ये क्रिश्चियंस के बारे में बात हो रही है। ओ किताब वाले लोगों, अपने मज़हब में कुछ आगे बढ़ चढ़ के ना बताओ अल्लाह के डर से। और सच ये है कि मसीहा, ध्यान से सुनिए, मसीहा जो कि यीशु है मरियम का बेटा, वो कुछ नहीं है, बस अल्लाह का एक पैगंबर है। अब ये क्या है? ये बुला रही है यीशु को मसीहा। हो सकता है आप इसे समझे ना हो, लेकिन इस्लाम मसीह बुलाता है यीशु को। लेकिन इसी बात से तो ये और कंफ्यूज करता है। और वो ये कह रहा है कि वो मसीहा तो है, लेकिन उसे ज़्यादा बढ़ाव चढ़ाव नहीं, वो ज़्यादा है नहीं कुछ, लेकिन वो है मसीहा, लेकिन उसे बढ़ाव नहीं ज़्यादा। वो है मसीहा, लेकिन वो अल्लाह का नौकर है बस, जिसने उसे मसीहा बनाया। उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मसाया हिब्रू है, मैशियाक हिब्रू है,
उसके लिए जो कि बचाने वाला है और छुड़ाने वाला है इज़राइल का। और आप मसाया को बढ़ा चढ़ा कैसे सकते हो? आप खुदा में कैसे बढ़ा चढ़ा सकते हो? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। इन्फिनिटी में जैसे कोई चीज़ बढ़ाई जाए, ऐसा है ये। आपने उसे एक बार मसीहा बुलाया, बस हो गया। एक बार मैं नाइजीरिया में था और मैं एक बड़ी भीड़ में बोलने के लिए, और फिर बाद में नहीं, उसके पहले क्या हुआ मुझे याद है, ये बहुत सारी रातों का था। इसमें एक रात जब मैं बोलने जाने वाला था और जो आदमी चला रहा था नाइजीरिया में, वो मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से वो बाहर निकल गया और उसने मुझे कार में अकेला छोड़ दिया। और फिर मैंने देखा कि मेरी कार को एक भीड़ ने, जो मुसलमानों की थी, घेर लिया। अब नाइजीरिया में मैं बाहर नहीं खड़ा हो सकता था। अब मैं सोच रहा था कि उन्हें पता नहीं होगा कि मैं यहूदी हूँ। और वो मुझ तक आए और मैंने विंडो नीचे की और वो सब घेरे हुए थे मुझे। और मैं सोच ही रहा था, उन्होंने कहा क्या तुम इब्रानी हो? मुझे लगा उसे पता है। उसने कहा क्या तुम इब्रानी हो? मैंने कहा हाँ। आपको कैसे पता? क्योंकि तुम हिब्रू दिखते हो। और जो दूसरे खड़े थे वो एकदम से उंगली दिखा के बोले, ये देखो बिन लादेन जैसा दिखता है। वो बिन लादेन को पसंद करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम दूर के रिश्तेदार होगे, तुम ब्लैक शीप हो, ब्लैक शीप कज़न। अब मैं सोच रहा हूँ ओके लॉर्ड, अब ये मुझसे मोहम्मद के बारे में कुछ ना पूछें। और अगला सवाल आया, तुम मोहम्मद के बारे में क्या सोचते हो? मुझे दिखाई दे गया कि मेरी ज़िंदगी का अंत आ गया है। अब मैं सोच रहा था कि मैं कहूँ क्या। ठीक है, मरने से पहले इन्हें कुछ बता के, कुछ प्रीच करके तो जाऊँ। मैंने कहा आपको मालूम है कुरान कहता है कि मोहम्मद ने कहा कि यीशु मसीहा था। मैंने कहा कि अगर यीशु मसीहा था तो ये अच्छा होगा कि आप मसीहा की ही सुने। और उसने ये कहा है कि तुम्हारा नया जन्म होना चाहिए। मैंने कहा आपको मालूम है कि इस्लाम ये मानता है कि यीशु दोबारा आ रहे हैं। वो दूसरे आगमन में मानते हैं। और जब वो दोबारा आता है तब फिर क्या होता है कि, और तब एक दूसरा आदमी अंदर आता है, वहाँ इसहाक इस्माइल वाली बात फिर से लागू होती है। वो मेहदी है, वो बादशाहत करेगा और यीशु उसे सर्व करेंगे। आप इसके पीछे की आत्मा को समझे। वैसे इन सब बारे में उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। ज़्यादातर मुसलमानों को कुछ नहीं मालूम है इन सब बारे में। और अगर एक बार आपने उसे मसीह की तरह पहचान लिया तो ये सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन उसने ये कहा है कि तुम्हें नया जन्म लेना चाहिए, तो मैं ये सब उन्हें शेयर कर रहा था। अब मैं नहीं जानता कि ये मेरी आखिरी टीचिंग है, लेकिन मैं शेयर कर रहा था। अब मैं ये सब शेयर तो उनसे कर रहा था। मुझे लगा आखिर में तो मरना ही है। लेकिन ये आदमी वापस आया और बोला हम चल रहे हैं। और फिर वो बोला कि आओ हम चलें। और तभी वो उनका आदमी बोला वेट, रुको। वो बोला तुमने हमसे बात की है, तुम हमें इब्री आशीष बोल के जाओ। मैंने कहा ठीक है, अपने सिरों को झुकाइए। और मैंने उन्हें इब्रानी में आशीष दी। ये सब जो चल रहा है ये आखिर क्यों चल रहा है? ये कितना अमेजिंग है कि इसमें क्लियरिटी से सब कुछ दिया है। और ये जो दुनिया में चल रहा है, ये जो न्यूज़ इवेंट में हो रहा है, ये आखिर में पीछे जाता है अब्राहम के तंबुओं के अंदर। ये पैदाइशी हक को खो देने की वजह से है। क्यों आया कुरान? क्योंकि ये कब्जा वापस लेना चाह रहा है, वापस फिर से अपना। इस्माइल कह रहा है मैं इसे लेके रहूंगा। जमीन नहीं, अब जमीन नहीं, मैं तो वापस लूंगा टेम्पल माउंट को भी। और हम अब उसे एक इस्लामिक नाम से बुलाएंगे। हम सब कुछ वापस ले लेंगे, अब सब कुछ हमारा होगा। हम एक डोम लेंगे और टेम्पल माउंट के ऊपर से बिठा देंगे। हम सब ले लेंगे, हम यरूशलेम, इज़राइल सब ले लेंगे। हम ओनर्स हैं, इसहाक नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जायदाद है वो ज़मीन नहीं है, वो तो ये है। तो ये है वो कारण जिस वजह से आज दुनिया में इस्लाम है। उत्पत्ति 18 में लिखा है, वहाँ बात हो रही है बेटे के बारे में, वो जो प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा है। वहाँ लिखा है 17 आयत से देखिए कि मैंने उसे चुना है। अब्राहम अपने बच्चों को निर्देश देगा और अब्राहम अपने परिवार को भी उसके जाने के बाद यह आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, धर्म और न्याय करते रहें। और फिर यहोवा ने वो किया भी जो उसने वादा किया था। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें एक बेटा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक नेशन दे रहा हूँ, और तुम यहोवा के मार्गों को अपनी संतानों और अपने नेशन को सिखाओगे, और मैं उस नेशन का इस्तेमाल करूँगा मेरे पर्पज़ को पूरा करने के लिए। तो यहोवा का रास्ता वो था और आशीष उधर ही गई। और फिर इसहाक से आए नबी लोग और वाचाएं, तोरा, मूसा, लय व्यवस्था, याजक पद, बलिदान, और वाचाएं आई और मंदिर आया और प्रेरित लोग। और इसी पर रोमन्स में पौलुस ने ऐसा लिखा है, वो कहता है कि क्या हुआ यहूदी लोगों का? अरे उन्हीं में से तो वाचाएं आई हैं, उन्हीं को तो परमेश्वर के वचन सौंपे गए, और ये सब उनसे आया। ये आइजैक है।
और उन्हीं में से वो जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे ज़रूरी दो चीज़ें दी गई हैं। वैसे यहूदियों को बहुत से तोहफे दिए गए हैं, लेकिन उन्हें दो चीज़ों के लिए बुलाया गया था। पहला तो है वचन और परमेश्वर का ज्ञान, ये सब इसके लिए है, ये उनका तोहफा था। और दूसरा, उनके लिए मसीह खुद परमेश्वर था, वो पूरी पृथ्वी के याजक होने के लिए बुलाए गए थे। तो इश्माइल ने इसका क्या वर्जन निकाला कि पृथ्वी के प्रीस्ट तो हम लोग बनेंगे और हमारे पास इबादत का अपना ही तरीका होगा। और इसहाक को परमेश्वर का प्रकाशन दिया गया था, तो इश्माइल कहता है कि मेरा भी अपना परमेश्वर का एक प्रकाशन होगा। और आइजैक सारी आशीषों का वारिस है, तो वो सारी पृथ्वी को आशीष देगा और रोशनी देगा। तो इश्माइल कहता है कि मैं भी खुदा की रोशनी बांटूंगा, चाहे वो खुदा से आती ना हो, चाहे वो तलवार से आती हो। और इसी से सारी तरह की समस्याएं निकल पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा ही नहीं। लेकिन देखिए, ये पीछे सारा से शुरू हुआ। जानते हैं आज इस्लाम क्यों है? एक यहूदी माँ ने इस्लाम ला दिया, क्योंकि सारा बोली थी आओ हम कुछ करके दिखाएं। अब देखिए, परमेश्वर छुड़ाएगा अरब के लोगों को, और उनके बीच में भी विश्वासी लोग हैं, ये सब तो है। लेकिन देखिए जब परमेश्वर कुछ करने लगता है तो दुश्मन बोलता है कि मैं भी तो कुछ करके दिखाऊंगा इसे रोकने के लिए, तो मैं इस तरीके से करूंगा। तो ये जो इस्लाम है, आपको मालूम है, इस्लाम ये कोई नया ईमान नहीं है, बल्कि सचमुच ये एक कब्जे को वापस पाने की कोशिश है। अब क्या इस्लाम खुदा के किसी नए रिवलेशंस को आगे लेकर के आया है? नहीं, ये बस उसी को मरोड़ करके सामने ले आया है जो कि उसने बाइबल में से निकाला था। ये एक बार फिर से कहता है कि जायदाद मेरी है, ये अब्राहम मेरा है, इसहाक मेरा है, याकूब मेरा है। वैसे वो ये याकूब के बारे में भी बात करते हैं। ये अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, ये सब को लेता है और अरब में ले आता है, और इसने पूरी तरह से अलग कर दिया इसके कॉन्टेक्स्ट से उसको। और तब ये ऐसा कहता है कि अब मैं सबसे बड़ा हूँ मोहम्मद, और मैं तो उन सब पहले वालों से भी बढ़कर हूँ। ना ही सिर्फ मेरे पास सारे आ गए हैं, बल्कि मैं उन सबसे बड़ा भी हो गया हूँ, और अब मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो ये है जो हुआ था। जाहिर सी बात है कि ये झूठा है। सच तो ये है, आपको मालूम है, कुरान में जो लोगों के नाम भरे पड़े हैं वो दरअसल इब्रानी से आते हैं। वो सब इब्रानी नाम है, उन्हें बदल दिया गया। इस्माइल बना दिया है, लेकिन वो इस्माइल है हिब्रू, शमा। यहाँ तक कि और जो दूसरे नाम दिए हैं ऊपर, वो भी इब्रानी से ही आते हैं, वो सब दिए हैं वहाँ। और एक चीज़ तो देखना बहुत आसान है इसमें, कि एक जो है वो दूसरे से कॉपी करके बनाया गया है। एक पहले आया है जो कि उन्हीं लोगों से है जिसने उसे दिया है, जिनसे बात की गई, जिनका कल्चर है, जिनका देश है, जिनका सब है, उसी समय का है, उसी समय लिखा गया। और एक आता है 600 साल बाद और कहता है मेरे पास रियल चीज़ है और तुम्हारे पास जो है वो कॉपी है। जबकि साफ तो यह है कि ये है ओरिजिनल। ये बस पार्ट 1 है इस रेगिस्तानी लड़ाके के मजहब का। अब इसे हम 2 हिस्से में करेंगे। अब इसे अपने ऊपर ला रहा हूँ मैं, और इसे समझिए। आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करेंगे? सबसे पहले तो मैं लागू करने में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अब तलवार लेकर के जाइए और नया एक झूठा मजहब फैला दीजिए। सबसे पहले तो आप इस्लाम से रूबरू होइए, आप मुसलमानों से रूबरू होइए। अगर आप न्यू जर्सी में रहते हैं तो आप गैस स्टेशन पर उनसे रूबरू हो सकते हैं। आप उनके दिल को समझिए, आप मोहब्बत करना शुरू कीजिए और दिल को समझिए। ऐसा कहने की बात तक आइए कि नहीं, हम इससे एग्री तो नहीं करते हैं, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं। और आपको इसकी सही समझ मिलेगी इसी में से। अगर आप ये पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो उत्पत्ति में दिया है कि उत्पत्ति में भविष्यवाणी है कि इश्माइल एक जंगली होगा और वो लड़ाइयों में शामिल हुआ करेगा, और ये तो आज के दिन तक हुआ ही है। इश्माइल तो ये फ़िरका इस्लाम कई मायनों में लड़ाई झगड़े का ही मजहब रहा है। लेकिन इश्माइल और जो उसकी और संतानें हैं, वो नहीं जो अब उद्धार पा गए हैं, बच गए हैं। अपने उन भाइयों को आशीष बोलता हूँ जो कि अरब वर्ल्ड के आए हैं, बच गए हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो कि मुसलमान हैं, उनके ऊपर ये इश्माइल की आत्मा है और ये बात उन्हें पता नहीं है। अब ये क्या है? ये गुस्सा है जो कि इस्लाम में है। इस्लाम में एक तरह का गुस्सा है और ये साफ है। इसमें एक तरह का एहसास है कि हम लूटे गए हैं, हम कड़वाहट से भरे हैं, हम गुस्से में हैं, हम जलन में हैं, हम इस बात से नाराज़ हैं, और यहाँ ज़रूरत है एक चंगाई की। आपको मालूम है, वैसे मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं, लेकिन आपको मालूम है इस्लाम में आप खुदा को पिता नहीं कह सकते। मालूम है आपको? आप डैडी नहीं कह सकते। हम लोगों को तो बुलाना है उसे पिता, फादर, अब्बा, डैडी, लेकिन ये आप इस्लाम में नहीं कर सकते। ऐसा कोई सेंस है ही नहीं कि आप खुदा को बाप कह करके बुला लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? इश्माइल ने अब्राहम को खो दिया।
उसने अब्बा को खो दिया, उसने फादर खो दिया। तो इसलिए इस्लाम में आपके पास पिता नहीं है कि परमेश्वर एक प्यारे पिता की तरह अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। और इसी वजह से ये सब हुआ है। इसीलिए टेम्पल माउंट में चारों तरफ ऐसा लिखा है कि गॉड हैज़ नो सन। इश्माइल को चंगाई की ज़रूरत है। उन लोगों को जो कि कड़वाहट से भरे हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी है, हमें उनकी चंगाई के लिए दुआ करनी है। अब अगर आपने नया जन्म पा लिया है तो आप एक स्पिरिचुअल लाइन से हैं, आप इश्माइल की लाइन से नहीं हैं, आप आइजैक की लाइन से हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, हो सकता है आप स्पिरिचुअली इश्माइल से ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि आप इश्माइल की आत्मा में जी रहे हो, उसने आप पर असर डाला हुआ हो। अगर आप कड़वाहट में जी रहे हैं तो आप इश्माइल की आत्मा में जी रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद को विक्टिम समझते हैं तो आप इश्माइल की आत्मा में जी रहे हैं। अगर आप ऐसे जी रहे हैं कि उन्होंने देखो मेरे साथ क्या किया, मैंने क्या खो दिया, तो आप इश्माइल की आत्मा में जी रहे हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपने खोया होगा, लेकिन विक्टिम मत बनिए, वो इश्माइल की आत्मा है। अगर आपका रवैया भी दूसरों के बर्ताव पर निर्धारित है, अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को ऐसा कर दिया, तो आप इश्माइल की आत्मा में जी रहे हैं। अगर गुस्से में या कहूँ कि ईर्ष्या में चल रहे हैं, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, यही तो इश्माइल है। अगर आप उदासी में हैं, डर में हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ है, अगर आप अपनी लाइफ को रिजेक्शन में जी रहे हैं तो ये इश्माइल की आत्मा है। और अगर आप जो आपके साथ हुआ उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी वो ठीक करने में। आपको अप्रूवल पाना है, आपको मोहब्बत पानी है दूसरों की, और आप लगे हुए हो, आप वही कर रहे हो जो इश्माइल करने की कोशिश कर रहा था। तो आप इश्माइल की आत्मा में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात है कि उसमें कोई आशीष नहीं है, उसमें सिर्फ श्राप है। आप आशीषित नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि ये किया मेरे साथ, हाँ किया होगा उन्होंने ये सब, लेकिन अगर आप उसे अपनी दिल में, अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी में शराब बुला रहे हो। और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप पूरी ज़िंदगी करते रह जाएंगे। उसने आपको ज़ख्मी बनाया, लेकिन आपको ज़ख्मी रहने की ज़रूरत नहीं है पूरी ज़िंदगी। परमेश्वर ने आपको कुछ अच्छा दिया है। अगर आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है तो अब आप स्पिरिचुअली इश्माइल की लाइन से नहीं हैं, तो अब आप इसहाक की लाइन से, अब्राहम, इसहाक, याकूब और मसीह की लाइन से हैं। और इसका ये मतलब निकलता है कि अब चाहे कुछ भी बीता हो आपके साथ, लेकिन आप श्रापित नहीं हैं। आप आशीष की संतान हैं, आइजैक, ब्लेसिंग। अब आप रिजेक्टेड नहीं रहे। आप कहेंगे कि नहीं, उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट तो किया था। बाइबल कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप रिजेक्टेड रहे नहीं। अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन लोगों ने आपके साथ क्या किया। पौलुस ने ऐसा कहा है, मेरे बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत विरोधी हैं मेरे, लेकिन जब परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी होगा। हो तो बहुत सारे विरोधी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि वो कुछ नहीं रहे अब हमारे लिए, क्योंकि जब परमेश्वर ही हमारी ओर है तो यही तो मैटर करता है। तो होने दो, चाहे मुझे सब रिजेक्ट कर दें, लेकिन मैं परमेश्वर की आशीषित संतान हूँ, श्रापित नहीं हूँ। देने दो सबको श्राप, मैं तो आशीषित हूँ। श्राप तो ऐसे गिर जाएगा नीचे। और इस पर भी आयतें हैं, फालतू का श्राप ऐसी चिड़िया जो बैठती नहीं, ये लगता नहीं है। अब आप रिजेक्टेड नहीं हैं, भले आप फ्लैश के द्वारा रिजेक्ट किए गए हों, लेकिन फादर के द्वारा नहीं किए गए। और सिर्फ यही तो मैटर करता है, ये फ्लैश से आगे बढ़ गया है। आप चोजन हैं, इसहाक चुना गया था, आप भी चुने गए हैं। इसहाक प्रतिज्ञा की संतान था, उसकी ज़िंदगी में प्रतिज्ञा थी, आपकी ज़िंदगी में भी। इट डजेंट मैटर कि आपने गड़बड़ कर दी, फिर भी आपके जीवन में प्रतिज्ञा है। आपने भी इसहाक की तरह एक मकसद से जन्म लिया है। ये एक डेस्टिनी है जो आपको पूरी करनी है, ये एक्सीडेंट नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको ठहराया गया है आशीष के लिए। और सिर्फ इस आशीष को पा लेने के लिए ही नहीं, सिर्फ वारिस की तरह अनंत जीवन पाने के लिए नहीं। आप भी वारिस हैं इसहाक की तरह, उससे भी ज़्यादा के वारिस हैं आप तो। लेकिन आपको जन्म मिला है आशीष होने के लिए भी। इसहाक भी जातियों के लिए आशीष था, आप भी हैं। अब आप, परमेश्वर कहता है कि अब आप रिजेक्टेड नहीं हैं, आप प्यार की संतान हैं, और शांति की, आशीष की, खुशी की, विश्वास की, आशा की और अनुग्रह की। और आपको ज़रूरत है इश्माइल की आत्मा का इनकार करने की, क्योंकि ये आती है जब भी लोग आपके साथ बुरा करते हैं करके, क्योंकि ये आती है जब भी कोई रास्ता काटे, ये आती है। इश्माइल की आत्मा का इनकार कीजिए, क्योंकि ये श्राप देने की आत्मा है। और बजाय इसके चुनाव करिए उस आत्मा का जो अब्राहम के तंबू में दिया गया, ये आशीष का आत्मा। मैं ब्लेस करूंगा। अगर मैं कहूं कि जो सताते हैं उन्हें आशीष दो, आप उनके साथ सहमत नहीं हो, देखो उन्होंने क्या किया, अगर वो गलत है तो उन्हें गलत बोलो, लेकिन फिर भी उन्हें आशीष दो।
इसका मतलब यह है कि मैं श्राप को ओवरकम कर रहा हूं परमेश्वर की आशीष से। श्राप का मेरी जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं होगा, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है इसकी। मैं अपनी जिंदगी को मैसअप नहीं करना चाहता, भले ये गलत तो होता ही है, लेकिन मैं अपने में मैसअप नहीं चाहता और मुझे आशीष में ही रहना है। मैं आशीष में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आशीष ही दूंगा। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, मैं सच प्यार से बोलूंगा, लेकिन मैं आशीष ही दूंगा। श्राप को रिजेक्ट कर दीजिए, रिजेक्शन को ही रिजेक्ट कर दीजिए, गुस्से और डर को रिजेक्ट कर दीजिए, भुगत अपने पास्ट को भी रिजेक्ट कर दीजिए जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। चिंताओं को रिजेक्ट कर दीजिए। आप आइजैक से हैं। आइजैक का मतलब क्या बताया? ठहाका। जहां पर ये लाफ्टर है, जहां पर ये खुशी है, आनंद है, ये जो अभी दिखाया गया था, जो हमने प्लान नहीं किया था, ऐसा लाफ्टर आप आशीष के लिए ठहराए गए हैं। बाइबल कहती है पुराना मनुष्यत्व उतार फेंको, उससे डील मत करो। वो पहचान ही उतार फेंको, सिर्फ पाप नहीं, पूरी पहचान उतार दो। मैं वो औलाद ही नहीं रहा, मैं तो अब एक आशीष की संतान हूँ। नया पहन लो, भले ये महसूस ना होता हो। ये नहीं कहा गया कि आप फील करिए इसको, ऐसे कहा गया है कि इसे कपड़े की तरह पहन लो। और मैं इसे ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अब इसे पहन रहा हूँ। अपना नाम उसमें लगाइए और कहिए मैं एक आशीष की संतान हूँ। मैं आज ये सब उतार फेंक रहा हूँ कि मैं ये किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। ये सारी इश्माइल की बातें, ये सब इश्माइल की बातें। मैं अब परमेश्वर की संतान हूँ, मैं प्यारा हूँ। परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए ठहराया है, जैसा कि लिखा है। देखिए परमेश्वर कितना भला है कि हम अपने आप को संतान बुलाएं परमेश्वर पिता की। जैसा कि ये लिखा है, परमेश्वर की ऐसी नकल करो जैसे कि उसके प्यारे बच्चे हो तुम, और अपनी जिंदगी जियो प्यार में चलते हुए, क्योंकि आप आशीष के लिए ही पैदा किए गए हैं। आमेन, आमेन।